Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 8. Title of the chapter is महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना. कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने पर्सनली उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, जिसमें परीक्षित महाराज इस धरती पर अवतरित होने वाले हैं. वो इस वृष्णि वंश और यदु कुल के जो ये वृष्णि वंश है, इसके क्या है, लास्ट उत्तराधिकारी है परीक्षित महाराज इस धरती पर. तो उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान मेरे ऊपर एक ब्रह्मास्त्र आ रहा है, आप तुरंत मेरी रक्षा करिए. तो भगवान ने तुरंत उत्तरा के गर्भ में, क्योंकि भगवान एज ए परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं, तो भगवान ने तुरंत, ये भगवान तो क्या है, हर जगह विद्यमान है, तो भगवान ने तुरंत उत्तरा के गर्भ में भी भगवान विद्यमान है एज ए परमात्मा रूप में. तो भगवान ने एक स्पेशल एक्शन किया, तुरंत भगवान ने उत्तरा के गर्भ को अंदर से प्रोटेक्शन किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और परीक्षित महाराज को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया. उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण यहां से द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तब कुंती महारानी ने बहुत सुंदर प्रेयर की, वंदना की कुंती महारानी ने. इवन दो कुंती महारानी भगवान की बुआ का रोल प्ले कर रही हैं, फिर भी उन्होंने क्या है, वो भगवान की प्योर वैष्णवी हैं, भगवान की प्योर भक्त हैं कुंती महारानी. इसीलिए उन्होंने भगवान से इतनी सुंदर प्रेयर की, जिसको हमने कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पढ़ी. उसमें कुंती महारानी ने कहा, भगवान क्योंकि उनको रियल भगवान का जो रियल स्वरूप था कुंती महारानी को बहुत अच्छे से पता था, परंतु ये सब भगवान के प्योर डिवोटीज इस धरती में आते हैं भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए, और भगवान की लीला में सिर्फ भगवान के प्योर भक्त ही पार्टिसिपेट करते हैं. इसीलिए कुंती महारानी उनके भुआ का रोल तो प्ले कर रही थी, परंतु फिर भी उनको भगवान की रियल पोजीशन पता थी कि भगवान कौन है, रियल भगवान का कैसे है ये कृष्ण, उनको अच्छे से पता था. तो उन्होंने भगवान से बोला, भगवान आप हमें इतनी प्रॉब्लम में डालिए ताकि क्या हो सके, हम आपको निरंतर याद कर सके. क्योंकि पांडवों को अगर हम पूरा जीवन देखें कुंती महारानी का, तो कुंती महारानी इवन उनके विवाह से पहले भी उनको एक परेशानी से गुजरना पड़ा. विवाह के बाद ये सब उनको देवताओं से पुत्र प्राप्त हुए, फिर उनके पति की मृत्यु हो गई, फिर पूरे के पूरे कौरवों ने उनको, जो धृतराष्ट्र थे, उन्होंने अपने घर की इस बहू को भी बहुत परेशान किया. तो कुंती महारानी ने भगवान को बताया कि भगवान मैं इतनी परेशानियों से निकली ताकि मैं आपको कंटिन्यूसली याद कर सकी. आपने हमें सारे पांडवों को कौन बचा रहे थे, भगवान उनको पर्सनल प्रोटेक्शन दे रहे थे, क्योंकि ये सारे कौरव क्या थे, आततायिना थे. दुर्योधन ने और कौरवों ने जितने भी कार्य किए थे, ऐसे कार्य को करने वालों की अगर आप हत्या भी कर देते हैं तो आपको कोई पाप नहीं लगता है. इस प्रकार कुंती महारानी ने भगवान से भगवान के रियल पोजीशन को इस कुंती महारानी की प्रेयर्स में एक्सप्लेन किया. और लास्ट प्रेयर में कुंती महारानी ने बोला, भगवान ये तो मैं आपके ग्लोरिफिकेशन का एक अंश भी नहीं बोल रही हूं. अंश एक होता है ना, टाइनी, जैसे एक समुद्र है, समुद्र में से एक लोटा पानी भर के निकाला जाए तो कितनी सी वैल्यू होती है उसकी. ऐसे ही जो भगवान का ग्लोरिफिकेशन है, लाखों करोड़ों लक्ष्मियां जो हैं वो भगवान के चरणों की सेवा करना चाहती हैं. तो इस प्रकार जो भगवान है वो बहुत ग्रेट है, हमें भगवान की ग्रेटनेस अभी कुछ भी नहीं मालूम कि वो भगवान कितने ग्रेट हैं. तो जब हम श्रीमद् भागवतम से अपना संबंध बनाते हैं, श्रीमद् भागवतम को प्रतिदिन भक्तों के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, तो हमें भगवान की ग्रेटनेस समझ में आती है. जब कुंती महारानी ने अपनी प्रेयर्स संपूर्ण की, उसके बाद फिर जो युधिष्ठिर महाराज हैं, अब सारा युद्ध खत्म हो चुका है. सारा युद्ध खत्म होने के बाद क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज बहुत लेमेंट कर रहे हैं कि मैंने सिर्फ इस राजगद्दी पे बैठने के लिए इतने सारे करोड़ों लोगों की हत्या कर दी. तो युधिष्ठिर महाराज क्या है, बहुत लेमेंट कर रहे हैं. बट युधिष्ठिर महाराज भी भगवान के प्योर डिवोटी हैं, भगवान के प्योर भक्त हैं वो, तो वो क्यों लेमेंट करें, उनको तो रियलिटी पता है कि ये भगवान का पूरा प्लान है. परंतु फिर भी क्या होते हैं, वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह एक्शन कर रहे हैं ताकि इस दुनिया में क्या हो सके, ज्ञान और आ सके. ये भगवान की एक लीला होती है. जैसे अर्जुन भी भगवान का प्योर भक्त था, युद्ध के शुरू होने से पहले अर्जुन लेमेंट करने लगा, तो उसको भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया. ये भगवान ज्ञान क्यों दे रहे थे, ताकि इस पूरी दुनिया में भगवत गीता को फिर से बोला जा सके. ये भगवान का प्लानिंग था, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा नॉलेज है
जो भगवान ने अपने श्री मुख से बोला है, और वो ऐसा ज्ञान है जो हमें इस मनुष्य जीवन का पर्पस बताता है। इस मनुष्य जीवन का पर्पस क्या है? नहीं तो इस मनुष्य जीवन को क्या होता है, हम 4 प्रकार के कार्यों में इंगेज कर देते हैं। वो 4 प्रकार के कार्य क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 प्रकार के कार्य पशु भी करते हैं और ये मनुष्य भी करते हैं। आहार, जो खाने का कार्य है, पशु भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। निद्रा, पशु भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं। भय, पशुओं के भी अपने अपने डिफरेंट वेज होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के। और मनुष्य क्या करते हैं? बड़े बड़े घर बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, हथियार बनाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, सेक्स क्रिया उनकी भी है और पशुओं की भी है। मगर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ये प्लान किया अर्जुन के थ्रू कि मुझे अब ये भगवत गीता ज्ञान देना है, क्योंकि अब धर्म की संस्थापना होनी है। तो भगवान ने सबसे पहले युद्ध शुरू होने से पहले भगवत गीता का नॉलेज दिया। अब जब युद्ध खत्म हो गया है, उसमें क्या है, करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई है, युद्ध में तो ये होना ही था, और सबकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में हुई है। तो वो सब बैक टू गॉडहेड भी भगवान वापस, ये सारे जीव भगवान तक वापस भी चले गए। तो यहाँ पर अब क्या बताना चाहते हैं, युधिष्ठिर महाराज क्यों लेमेंट कर रहे हैं? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अब प्लान करे, भगवान ने सब प्लान किया है, युधिष्ठिर महाराज लेमेंट करेंगे तो अब क्या होगा? जो भीष्म पितामह है वो कहाँ पे लेटे हुए हैं? तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं। तो अब भगवान चाहते हैं जो भीष्म पितामह, वो क्या है? वो महाजन है। हमारे पूरे इस वैष्णविज्म में 12 महाजन होते हैं, जिसमें भीष्म पितामह है, लॉर्ड शिवा है, प्रहलाद महाराज हैं, जनक महाराज हैं। ऐसे ये जो 12 महाजन हैं, ये क्या है? बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है ये 12 के 12 महाजन। अगर हम इनके पथ पर चलेंगे तो क्या हो जाएंगे हम? इस एक मनुष्य जीवन में हमें पता लग जाएगा कि इस ह्यूमन बॉडी का पर्पस क्या है और इस मनुष्य जीवन में हमें क्या मेन काम करना होता है। ये सब बॉडी को टेक केयर करना, ये सब होता रहेगा। पर अगर हम देखें इस बॉडी को अंत में क्या करते हैं, या तो जला देते हैं, या गाड़ देते हैं, या चील कौओं को जाके फेंक देते हैं अपने रिलीजन के हिसाब से। तो इस बॉडी को जब ये नष्ट होने ही वाली है कुछ दिनों बाद, तो इस बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? और वो है, वो हमें भीष्म पितामह बताएंगे युधिष्ठिर महाराज को, ताकि ये पूरी दुनिया इस ज्ञान को सीख सके। इसीलिए जो अब इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? भीष्म पितामह की प्रेयर पढ़ेंगे। तो अभी हमने कल श्लोक नंबर 46 तक पढ़ लिया था। अब हम श्लोक नंबर 47, 48 पढ़ेंगे आज। तो मैं पहले 47 नंबर का श्लोक पढ़ता हूं, तो मेरे साथ इसका ट्रांसलेशन एंड इसका रिपीट करने के लिए मेरे साथ ज्वाइन करिए। मेरे साथ पढ़ेंगे आज। अनु माता जी, आप पढ़ पाएंगे? महेश, अनु माता जी को अनम्यूट कर दो। 47 श्लोक अब हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ जी माता जी, अब मैं 47 श्लोक पढ़ता हूँ, आप उसका ट्रांसलेशन, आप उसका परपुट पढ़िएगा। देखिए बहुत सुंदर है, क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर। अब युधिष्ठिर महाराज लेमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आहा राजा धर्म सुता निश्चितयन सुहृदो वधम प्राकृते आत्मना विप्रा स्नेहमाह वशम गतः। वो बोल रहे हैं, अब ये कौन बोल रहे हैं? ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं, धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संताप थे। मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज एक्चुअली तो भगवान के प्योर भक्त हैं, परंतु वो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति का इस तरह बिहेव कर रहे हैं, मोहग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। जैसे अर्जुन क्या हुआ, युद्ध से पहले मोहग्रस्त हो गया था। उसने कहा मैं अपने भाइयों को, ये कौरव उसके भाई थे, अपने गुरु को, और इन सबको मैं कैसे मार सकता हूं। जैसे हमारे सामने मान लीजिए आपके सामने कोई आपका भाई खड़ा हो जाए और आपको बोले कि इसको मारना है तलवार से, इसको सर काटना है इसका, तो क्या हम कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए, मगर ये अर्जुन ने सब किया, क्योंकि उसको क्या था, स्पेशल ज्ञान मिल गया था कि हम ये शरीर नहीं है, ये भगवान ने प्लान किया था पूरा।
तो हमारे जीवन में हमें किसकी बात माननी चाहिए? हमें कृष्ण की बात माननी चाहिए। अगर जो भी कृष्ण बोल रहे हैं वो क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। तो अर्जुन ने क्या था? वो भगवत गीता में क्या सिखाते हैं भगवान हमें? जो इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म का पालन है वो है भगवत गीता को फॉलो करना, भगवान की वाणी को फॉलो करना। न कि हमारे माइंड को हमें सुनना चाहिए। हमें हमारे माइंड को कभी नहीं सुनना चाहिए। ये माइंड आपको क्या करेगा? जीवन भर, जब आप माँ के गर्भ से बाहर आते हैं और जब तक आप वापस मृत्यु की शैया पे लेटते हैं, तब तक ये माइंड आपको चीट करता है और बताता रहता है कि आप औरत का शरीर हो, आप पुरुष का शरीर हो, ये आपके सब रिश्ते हैं। ये सब आपको, ये आपका माइंड क्या करता है? चीट करता रहता है। परंतु रियली में हम क्या हैं? रियली में हम भगवान के प्योर अंश हैं। और प्योर अंश की ड्यूटी क्या होती है? एक अंश की ड्यूटी क्या होती है? पूरे होल की सेवा करना। ये अंश की ड्यूटी होती है। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी मशीन है, उस मशीन में जैसे बहुत सारे नट बोल्ट होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं। उनकी क्या ड्यूटी होती है? कि वो पूरे के पूरे मशीन की सेवा करें। जैसे हमारे शरीर में हमारे हाथ हैं, पैर है, किडनी है, ये सारे बॉडी पार्ट हैं। इन सब की क्या ड्यूटी होती है? पूरे शरीर को सपोर्ट करें। तो इसी तरीके से हम अंशों की क्या ड्यूटी होती है भगवान के अंश की? कि हम भगवान की सेवा करें। जब आप कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे अपने जीवन में, तो आपको इस भौतिक संसार में कभी भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये भौतिक संसार क्या है? स्ट्रगल वाला संसार है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक संसार में आती है, मिट्टी के टच में आती है, किसी माँ के गर्भ में आती है, तो क्या हो जाता है? उसका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। हम स्ट्रगल करते रहते हैं पूरा जीवन। जैसे ही हम किसी न किसी योनि में पहुंचते हैं, तो हमारा मेन कर्तव्य क्या होता है? कृष्ण की सेवा करना। तो यहाँ पर इस श्लोक में युधिष्ठिर महाराज अब क्या है? एक ऑर्डिनरी व्यक्ति का बिहेव कर रहे हैं। और वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि ये क्या हो सके? भगवान का प्लान है ताकि भीष्म पितामह उनको फर्दर इंस्ट्रक्ट कर सके रियल नॉलेज से। तो ये भगवान का प्लान है। उसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य माता जी आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि महाराज युधिष्ठिर किसी सामान्य मनुष्य की भांति शोक संतप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान की इच्छा ही कहे, वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए, जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ लगता था। जो मनुष्य समझता है वह भली भांति जानता है कि जीव ना तो शरीर है, ना मन, अपितु जीव की भौतिक अवधारणा से परे है। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को शरीर के संबंध में देखता है, लेकिन ये एक प्रकार का मोह है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। क्षत्रिय को सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष की परवाह न करते हुए युद्ध करना होता है। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है। ये सब महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात था, लेकिन भगवान की इच्छा से वे एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्म उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पर भगवान इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि अल्टीमेटली क्या भगवान का सब प्लानिंग था। ये पूरा युद्ध भगवान ने रचा था। ये सारा युद्ध क्या था? धर्म का युद्ध था। इसीलिए इसमें भगवान ने खुद इंटरफियर किया था। भगवान ने पूरा प्लानिंग किया था। अभी जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, वो कोई भगवान का प्लानिंग नहीं होता है। वो क्या है? ये जो इस बहुत अल्टीमेटली करते सब भगवान है, परंतु इन युद्धों से कुछ भी खत्म नहीं होगा, चिंता मत करिए। क्या है ये सब? क्या है? विम्सिकल माइंड। ये सब विम्सिकल माइंड की वजह से ये सब सारे कार्य हो रहे हैं। सब विम्सिकल माइंड होता है जिनका, फेनेटिक माइंड होता है, उसकी वजह से ये सब कार्य होते हैं। परंतु ये युद्ध क्यों हुए थे? कुरुक्षेत्र का युद्ध और जो रामायण का जो युद्ध हुआ था वो किस लिए हुआ था? धर्म की संस्थापना के लिए और नारियों की रक्षा के लिए। इसके लिए ये युद्ध को लड़ा गया था। तो ये भगवान ने पूरा प्लानिंग किया था। और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को पूरा ज्ञान पता है कि इस बॉडी का मेन पर्पस क्या है, इस बॉडी को क्यों, क्या इसका यूटिलाइजेशन है। इवन तो इतने सारे करोड़ों लोगों की वहां पे हत्या हुई, सबको मारा है युधिष्ठिर महाराज ने, अर्जुन ने, सारे पांडवों ने, इवन अपने भाइयों को, गुरु को, सबको, द्रोणाचार्य को, सबको मार दिया है। तो वो सब क्यों? यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज एक ऑर्डिनरी व्यक्ति का क्यों बिहेव कर रहे हैं? ताकि अब क्या हो सके, अब इस ज्ञान को इस दुनिया में लाया जा सके। तो ये भगवान का प्लानिंग है। अब हम अगले श्लोक में पढ़ते हैं, उसमें हमें समझ में आएगा कि कितने लोग इस युद्ध में मरे थे।
अब मैं 48 नंबर का श्लोक पढ़ता हूं और 48 नंबर का श्लोक का परपोट पढ़ने के लिए मेरे साथ आएंगे। मेरे साथ पढ़िए। मीनाक्षी माता जी आप पढ़ेंगे? मीनाक्षी माता जी। कृष्णा प्रभु जी। मीनाक्षी माता जी को अनम्यूट कर दो। माता जी आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। हाँ जी माता जी। अब मैं 48 श्लोक पढ़ता हूँ। अब देखिए कितना सुंदर है ये। अहो मे पश्चाता ज्ञानम हृदिरूणम दुरामनः परख्या ते वनदेहस्या बहव्यो मे अक्षोहिणी तहा। बोल रहे हैं, राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूं, जरा मेरे हृदय को तो देखो, तो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उससे अनेकानेक अक्षोहिणियों सेना का वध करा दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं ये जो युधिष्ठिर महाराज हैं, वो अपने आप को कैसा बता रहे हैं कि मैं देखिए कितना बड़ा पापी हूँ। तो एक्चुअली तो वो धर्मराज है, भगवान चाहते थे कि वो गद्दी पर बैठे, तो पापी कैसे हो सकते हैं? तो वो क्या है, इस तरह जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, भगवान के प्योर भक्त होते हैं, वो अपने आप को कैसा समझते हैं? भगवान के हाथ में जैसे होता है ना, ये पूरी दुनिया कैसे नाचती है, जैसे कठपुतलियां होती हैं, हम पपेट शो देखते हैं, उसी तरीके से ये भौतिक संसार है। एक्चुअली हम इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं करते, सिर्फ भगवान ने प्री प्लान प्रोग्राम किया हुआ है। बस आत्मा इच्छा करती है, उसके हिसाब से ये हम लोग कार्य करते हैं, ये बॉडी एक्शन करती है। तो आपको सिर्फ क्या फ्री विल दिया है भगवान ने? सिर्फ इच्छा करने का, और हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है। हम इस भौतिक संसार में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इच्छा कर सकते हैं। जैसे हम इच्छा करते हैं, और पाप और पुण्यों के हिसाब से आपके पास अगर करेंसी है तो वो एक्शन हो जाता है, अगर करेंसी नहीं है तो वो एक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो युधिष्ठिर महाराज है, वो तो भगवान के प्योर डिवोटी हैं, उनको तो सारी की सारी बात पता है। उनको तो ये भी पता है कि हम भगवान के सब कुछ, हम लोग अंश है, सब कुछ पता है। परंतु फिर भी वो क्या बता रहे हैं कि इस ह्यूमन लाइफ का मेन पर्पस क्या होता है? परोपकार करना। मगर मैंने कितना भीषण कार्य कर दिया है, इतनी सारी अक्षोहिणियों की हत्या कर दी है, इतने सारे घोड़े, इतने सारे हाथी, इतने सारे सैनिक, इतने सारे रथ, सब कुछ मारा गया है उस युद्ध में। तो वो लेमेंट कर रहे हैं ताकि क्या हो सके, ये ज्ञान जो भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज को अब ज्ञान मिलेगा, क्योंकि वो लेमेंट कर रहे हैं, और वहां पे भगवान श्री कृष्ण पर्सनली मौजूद होंगे। तो हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शिला प्रभुपाद जी की जय। 21,870 रथों, 21,870 हाथियों, 1,09,650 पैदल तथा 65,600 घुड़सवार का व्यू अक्षोहिणी कहलाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षोहिणी सेना मारी गई थी। महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि यह युद्ध उन्हें ही सिंहासन पर बिठाने हेतु लड़ा गया था। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है, तब तक यह परोपकार के लिए होता है, और मरने के पश्चात यही कुत्तों तथा श्रृगालों द्वारा या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। वे दुखी थे कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भगवान के जो प्योर डिवोटीज होते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं, अर्जुन हैं, द्रौपदी महारानी हैं और कुंती महारानी हैं, या शीला प्रभुपाद जी हैं, भगवान ने अर्जुन को पर्सनली चुना इस ज्ञान को देने के लिए।
तो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि ये सारे डिवोटीज कैसे होते हैं? बहुत सॉफ्ट हार्ट डिवोटी होते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है इनका हार्ट, ये कृपावान होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कितने सॉफ्ट हार्टेड होंगे, सोचिए। वो अमेरिका जाकर उन सब हिप्पीज को प्रभुपाद चाहते थे, वो क्या होते हैं? प्योर डिवोटी, बहुत कंपैशनेट होते हैं, बहुत कंपैशन होता है उनके हृदय के अंदर। हमारे अंदर वो कंपैशन नहीं है अभी। मैं भगवान के प्योर भक्त के अंदर क्या होता है? हर आत्मा के ऊपर बहुत कंपैशन होता है। उनकी दृष्टि कैसी होती है? कृपावान होती है। जो प्रभुपाद ने उन सबको कैसे देखा, ये सब आत्माएं इस भौतिक संसार में सफर कर रही हैं, मैं इन सबको कैसे इस भगवान के ज्ञान से जोड़ दूं। तो वो क्या करते हैं? रियल प्रीचिंग करते हैं और भगवान उनसे बहुत खुश होते हैं। तो ये भगवान के जो प्योर भक्त हैं युधिष्ठिर महाराज, ये क्या बता रहे हैं कि मनुष्य बॉडी तो परोपकार करने के लिए, मैंने ये इतना बड़ा कार्य क्यों कर दिया, ये सब इतने सारे लोगों की हत्या क्यों कर दी मैंने। वो इस तरह लेमेंट कर रहे हैं और वो उनको पता है कि ये बॉडी का क्या होना होता है। बॉडी अगर रिलीजन के हिसाब से या तो जला दी जाती है, या जमीन में गाड़ दी जाती है, या फिर चील कौओं को, इस बॉडी को जो पारसी लोग होते हैं वो फेंक देते हैं कि चील कौए उसको खाते हैं। तो सोचिए, जब तक इस बॉडी में आत्मा और परमात्मा है, जब तक हम सब ये रिलेशन बना रहे हैं। जैसे ही आत्मा परमात्मा नहीं है इस बॉडी में, इस बॉडी को हम जला देते हैं या कोई भी रिलीजन के हिसाब से इसको नष्ट कर देते हैं। तो ये अभी इसका फर्दर नॉलेज देंगे। युधिष्ठिर महाराज इस तरह लेमेंट कर रहे हैं, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति का यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। हम अगले श्लोक में इसको समझते हैं। श्लोक नंबर मैं 49 पढ़ूंगा और मेरे साथ अगला श्लोक पढ़ने के लिए आ जाइए। अगला श्लोक पढ़ेंगे मेरे साथ। भावना गुप्ता माता जी मुंबई से, उनको अनम्यूट कर दो। भावना गुप्ता माता जी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी, अब देखिए क्या बोल रहे हैं अब ये। बाला द्विजा सुहनी न पित्र धातु गुरु द्रुह न मे त्यानी रया मोक्षो हिपी वर्षा युता युत है। बोल रहे हैं, मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मण, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा, ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। तो ये भगवान का प्योर भक्त है युधिष्ठिर महाराज। वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने इतना पाप कर दिया है, इतना पाप कर दिया है कि मेरा क्या कंडीशन होने वाला है। वो युधिष्ठिर महाराज इस तरह ज्ञान की बात कर रहे हैं, परंतु वो भगवान के प्योर डिवोटी हैं और एक ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये सब कृष्ण का प्लानिंग है। भगवान ने सब प्लानिंग करते हैं। भगवान ने ये पूरा युद्ध प्लान किया था, इसमें कैसे कैसे क्या क्या होना है। प्री प्लान प्रोग्राम था ये पूरा युद्ध, ये सब भगवान करवाते हैं। तो इसमें अब युधिष्ठिर महाराज इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? अल्टीमेटली भगवान चाहते हैं कि वो इस तरह बिहेव करें और इस दुनिया के सामने रियल नॉलेज आ सके। अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी तथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां जिनका वध सर्वाधिक पाप पूर्ण माना गया है, वे भी मारे जाते हैं। ये सब निर्दोष प्राणी हैं और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को इस सामूहिक संहार का पता था। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, चाचा, ताऊ तथा शिक्षक थे और वे भी सारे मारे गए। उनके लिए ऐसे नरसंहार का सोचना ही भयावह लगता था। अतएव वे लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अब देखिए भगवान के प्योर डिवोटी कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, मैं लाखों करोड़ों वर्षों तक इस कार्य के लिए नरक में पड़ा रहूंगा। परंतु ऐसा नहीं है, वो तो भगवान के प्योर डिवोटी हैं और उन्होंने भगवान के कहने पे ये सब कार्य किया है। और अगर इस दुनिया में कोई भी एक्शन, बोलते हैं ना, एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता,
तो ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है, इतनी स्त्रियां, इतने बच्चे, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने सैनिक कैसे मर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। भगवान की इच्छा के बगैर बोलते पत्ता भी नहीं हिलता, इसका क्या मतलब है? इस पूरे प्रकृति को भगवान चलाते हैं। इस पूरे प्रकृति को, हमारे शरीर को भी जिससे हम कार्य कर पा रहे हैं, इस शरीर को भी भगवान, हम लोग इस दुनिया में कुछ नहीं करते, आत्मा कुछ नहीं कर सकती। आत्मा सिर्फ क्या कर सकती है? डिजायर कर सकती है। तो ये रियल नॉलेज अभी भीष्म पितामह से आप अगले चैप्टर में हम लोग रियल नॉलेज सुनेंगे। भीष्म पितामह के जो प्रेयर दिए, भीष्म पितामह ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं युधिष्ठिर महाराज को, वो भगवान चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कौन है? महाजन है, और महाजनों से ही हमें क्या करना है? इस ज्ञान को लेना है। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, लॉर्ड शिवा, ये सब महाजन हैं। तो भगवान चाहते हैं इस महाजनों से हमें फर्दर नॉलेज मिले, और ये भगवान का पूरा प्लानिंग है। ये भगवान के प्योर डिवोटी हैं युधिष्ठिर महाराज, इसलिए वो इस प्रकार का एक्शन कर रहे हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। समय